Welcome dear students. Myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur, would like to discuss today in this video about history of ethnobotany in very brief. Ethnobotany, जिसे हिंदी में हम लोक वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं, और ethno अर्थात people, botany, which you all know that it is related to plants. तो पौधों से संबंधित जो ज्ञान मनुष्य के पास पाया जा रहा है उसको एक सिस्टमैटिक फॉर्म में स्टडी करना वह एथनोबॉटनी का एक मुख्य कार्य है। इस एथनोबॉटनी को हम पीपल्स साइंस या सिटीजन साइंस नागरिक विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, और वर्तमान परिभाषा के अनुसार द टोटल ट्रेडिशनल एंड इंडिजिनस रिलेशनशिप्स of man with plants are part of ethnobotany. तो मैन प्लांट रिलेशनशिप्स, मानव और पौधों के बीच पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संबंधों का अध्ययन एथनोबॉटनी या लोक वनस्पति विज्ञान है। अब हम जरा ये सोचें कि इस लोक वनस्पति विज्ञान का उद्भव पृथ्वी पे कब हुआ। इस पृथ्वी पर जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तभी से एथनोबॉटनी का इतिहास माना जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर जिस समय मनुष्यों के लिए खाने की वस्तुएं नहीं थीं, पहनने को वस्त्र नहीं थे, आवास के लिए व्यवस्था नहीं थी, जो विभिन्न बीमारियां उनमें फैलती थी उसकी चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, तो आदि मानव ने उस समय की जरूरतों के हिसाब से अपने आसपास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा अपनी इन सारी आवश्यकताओं को पूरा किया, और उन प्राकृतिक संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण पौधे थे। तो प्लांट्स और मनुष्यों का संबंध उसी समय से चलता आ रहा है, और आदि मानव से लेकर आज वर्तमान का जो मनुष्य है, जो अर्बन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहता है, वो भी पौधों से अपने आप को अलग नहीं रख सकता। लाइफ की विभिन्न रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के साथ ही पौधे उसकी कल्चर में भी इस तरीके से इन्वॉल्व हैं कि हम एथनोबॉटनी का इतिहास प्रिमिटिव मैन से शुरू करते हुए मॉडर्न मैन तक ले जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पर विधिवत रूप से एथनोबॉटनी टर्म वैज्ञानिक जॉन विलियम हार्शबर्गर ने 1895 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया अमेरिका में दी थी, और उनका फेमस लेक्चर जो पब्लिश हुआ था द पर्पसेस ऑफ एथनोबॉटनी, और उसमें उन्होंने एथनोबॉटनिकल प्लांट्स की इम्पोर्टेंस बताई। उन्होंने बताया कि एथनोबॉटनिकल प्लांट्स उनके विभिन्न पार्ट्स जो कि यूज लिए जा रहे हैं उनका म्यूजियम क्रिएट किए जाए, एथनोबॉटनिकल गार्डन क्रिएट किया जाए ताकि जनरल व्यक्ति भी अवेयर हो और पौधों के इन विभिन्न यूजेस को अधिक से अधिक प्रसारित भी किया जा सके। देन फादर ऑफ मॉडर्न एथनोबॉटनी के नाम से या फादर ऑफ कंटेम्पररी एथनोबॉटनी के नाम से विख्यात प्रोफेसर R.E. शिल्ड्स, जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट अमेजन के अर्थात ब्राजील में वहां जंगलों में 10 साल तक कंटिन्यूस डीप एक्सप्लोरेशंस उन्होंने किए, वहां की जनजातियों के बीच में निवास किया और उनके साथ रहकर वे उनके द्वारा विभिन्न जो पौधों का प्रयोग उनके लाइफ में किया जा रहा था उनकी आइडेंटिटी डिटरमाइन की, और 24,000 प्लांट स्पीशीज वहां से रिपोर्ट की, जिसमें से 300 पौधे तो प्रीवियसली अनडिस्कवर्ड प्लांट्स थे जो अमेजन के जंगलों से पता चले। तो उनका ये डेडिकेशन एथनोबॉटनी की तरफ, इसी कारण उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एथनोबॉटनी कहा जाता है। नाउ वी कैन डिस्कस हिस्ट्री ऑफ एथनोबॉटनी इन इंडिया। भारत में एथनोबॉटनी का इतिहास कब से शुरू हुआ? तो जैसा हम जान ही रहे हैं कि अगर वर्ल्ड की बात करें तो प्रिमिटिव मैन की शुरुआत से ही एथनोबॉटनी एस्टेब्लिश हो चुकी है, और भारत में तो हमारे विभिन्न ग्रंथ, महाकाव्य, शास्त्र, पुराण, जैसे ऋग्वेद ले लें, विभिन्न वेद हैं, विभिन्न पुराण हैं, महाकाव्य रामायण है, महाभारत है, इवन गुरु ग्रंथ साहिब है,
कई सारी विभिन्न जो हमारे शास्त्र हैं उन सभी में आप देखेंगे कि पौधों का उल्लेख किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है, जो ये इंडिकेट करता है कि पौधे किस तरीके से मानव के साथ जुड़े हुए रहे हैं उस वक्त से। चाहे पौधे को वर्शिप करने के लिए, पूजा करने के लिए मेंशन किया गया है, या चाहे पौधे की मेडिसिनल इम्पोर्टेंस बताई गई है, या चाहे पौधे की कॉस्मेटिक इम्पोर्टेंस बताई गई है, हर रूप में पौधे का इस्तेमाल वर्षों से किया जाता रहा है। और अगर भारत में हम जिन वैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम एथनोबॉटनी की शुरुआत की गई थी उनका नाम लें तो वे हैं फेमस डॉक्टर E.K. जानकी अम्माल, जो फर्स्ट लेडी बॉटनिस्ट थी, जिन्हें यूएसए से PhD करने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली थी, और उन्होंने साइटोजेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग को अपना रिसर्च का टॉपिक चुना था, और उस पे इनकी फेमस बुक से आप सभी परिचित हैं, क्रोमोसोम एटलस ऑफ द कल्टिवेटेड प्लांट्स विद C.D. डार्लिंगटन। तो ये वैज्ञानिक लंदन में कार्य कर रही थी, और तभी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इन्हें बुलवाया गया एज अ स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर टू रीऑर्गेनाइज द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1951। और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया आप सभी जानते हैं कि भारत का भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, जो कि एक भारत की सबसे बड़ी स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो जितने विभिन्न प्रकार की वनस्पतिक विविधता भारत में मिलती है, जितनी फ्लोरिस्टिक डाइवर्सिटी मिलती है, जितने प्रकार के पौधे मिलते हैं, उन सब का डॉक्यूमेंटेशन, उनकी नई स्पीशीज को खोजना, उससे लेकर संबंधित सारे कार्य बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता आ रहा है। तो उसका रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए डॉक्टर जानकी अम्माल को बुलाया गया था, और CDRI लखनऊ के एक रूम में उन्होंने इस BSI का ब्लूप्रिंट तैयार किया, और उसके बाद सेंट्रल बॉटनिकल लेबोरेटरी नाम से एस्टेब्लिश किया गया, जिसके अंतर्गत 4 सेक्शन बनाए गए, इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट साइटोलॉजी, एंड 4th सेक्शन वाज इकोनॉमिक बॉटनी। और इसके बाद डॉक्टर जानकी अम्माल ने 1954 से 56 का जो पीरियड था उसके दौरान कुछ ऐसी स्टडीज पब्लिश की जिसमें सबसिस्टेंस इकोनॉमी की बात थी, जहां पे उन्होंने बताया कि केरल की कुछ ट्राइब्स जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स जैसे डायोस्कोरिया को स्पेशली फूड के रूप में इस्तेमाल करती हैं, और तब से भारत में एथनोबॉटनी की शुरुआत हुई। एंड देन उसके बाद इस एथनोबॉटनी को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है डॉक्टर सुधांशु कुमार जैन को, डॉक्टर S.K. जैन को, जिनके इमेंस कंट्रीब्यूशन के कारण फादर ऑफ इंडियन एथनोबॉटनी की संज्ञा दी जाती है। भारतीय लोक वनस्पति विज्ञान के जनक डॉक्टर S.K. जैन 1956 में जिन्होंने BSI ज्वाइन किया पुणे में, एंड देन उसके बाद 1960 ऑनवर्ड्स उन्होंने एथनोबॉटनी पे काम शुरू किया, और उसके बाद उनकी कई सारी एक्टिविटीज जिसके द्वारा इंडियन एथनोबॉटनी वर्ल्ड मैप पे आई, और उन्हें इसीलिए डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट का, इकोनॉमिक बॉटनिस्ट का अवार्ड दिया गया सोसाइटी फॉर इकोनॉमिक बॉटनी USA के द्वारा। वर्तमान में उनके 178 पब्लिकेशंस एथनोबॉटनी पे हैं, रिसर्च पेपर्स, और 25 बुक्स भी उन्होंने एथनोबॉटनी पे लिखी हैं, और जो उन्होंने कार्य किए हैं वो इमेंस ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जिसकी कल्पना हम एक जीवन काल में करने में हम बहुत ही डरेंगे, परंतु वो उन्होंने किया। एंड स्टिल टुडे एट द एज ऑफ 95 ही इज एक्टिव and he is actively thinking about establishing this ethnobotany subject in various parts of our country. He is daily providing some new ideas, some new dimensions to work on in this field of, in this interdisciplinary subject of ethnobotany. And later he retired as a director from Botanical Survey of India. And यहाँ जो मैं उनकी 2 महत्वपूर्ण किताबों का उल्लेख करूंगी, सबसे महत्वपूर्ण है 1991 में दीप पब्लिकेशंस न्यू दिल्ली द्वारा प्रकाशित किताब डिक्शनरी ऑफ इंडियन फोक मेडिसिन एंड एथनोबॉटनी। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वही किताब है जिसका उल्लेख किया गया, जिसको प्रेजेंट किया गया जब टर्मरिक हल्दी के ऊपर पेटेंट केस हम लड़ रहे थे, तो हमने इसे एज ए प्रूफ वहां कोर्ट्स में रखा, बिकॉज ये एक प्रूफ था, एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ था जो ये बता रहा था कि भारत में हल्दी का प्रयोग बरसों से एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में
किया जाता रहा है। चोट लगने पे हम हल्दी का प्रयोग करते आए हैं। और ये डिक्शनरी जो है इसमें लगभग 2000 के आसपास पौधों का वर्णन है। वे पौधे जो भारत के विभिन्न भूभागों से रिपोर्ट किए गए, जिनका विभिन्न यूजेस विभिन्न एथनिक कम्युनिटीज जैसे यूज करती थी, उन सब का एक सिंगल कंपाइलेशन इस बुक में है। इट्स अ वेरी यूजफुल बुक फॉर स्कॉलर्स ऑफ एथनोबॉटनी। एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम 1991 टिल 2015 यानी लास्ट 25 ईयर्स का डाटा, इस दौरान भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एथनोबॉटनी का विकास हुआ। अलग अलग राज्यों में अलग अलग एथनोबॉटनी के प्रोफेसर्स और रिसर्च स्कॉलर्स ने काम शुरू किया और एथनोबॉटनिकल नॉलेज को उन्होंने डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, बुक्स पब्लिश की। उन सभी का सार इस कंपेंडियम ऑफ इंडियन फोक मेडिसिन एंड एथनोबॉटनी में दिया गया है, जो 2016 में दी पब्लिकेशंस द्वारा पब्लिश हुई। और ये सबसे इंडिया के लिए प्राउड की बात है कि इस बुक किताब का फॉरवर्ड प्रोफेसर सर जी.टी. प्रांस के द्वारा लिखा गया है। तो और इसके साथ ही ये बुक मैरी डब्ल्यू क्लिंगर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है सोसाइटी फॉर इकोनॉमिक बॉटनी यूएसए के द्वारा। तो इस बुक में 4600 से भी अधिक प्लांट स्पीशीज का मेंशन है, जो कि हमारी एथनिक कम्युनिटीज के द्वारा विभिन्न उपयोगों में काम में ली आज जा रही हैं। इसके साथ यहाँ पे डॉक्टर एस.के. जैन द्वारा जो एथनोबॉटनी को एस्टेब्लिश करने के लिए विभिन्न जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, उनको भी मैं बहुत ब्रीफ में बता रही हूँ। इसमें उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट कार्य था कि कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज स्टार्ट किए एथनोबॉटनी में, बिकॉज द सब्जेक्ट वाज न्यू टू अवर कंट्री। तो रिसर्च स्कॉलर्स को ट्रेन किया जाए ताकि वो इस सब्जेक्ट पे कार्य करना शुरू करें। तो इसके लिए 1986 में फर्स्ट ट्रेनिंग कोर्स एथनोबॉटनी पे इंडिया में नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया। और उसके बाद उन्होंने कई कोर्सेज किए भागलपुर में, पुणे, ग्वालियर, लखनऊ में सब्सिक्वेंटली कई कोर्सेज ट्रेनिंग कोर्सेज किए, और जिसके द्वारा जो टीम डेवलप हुई वो टीम आज भी वर्तमान में उनके स्कॉलर्स भी एथनोबॉटनी पे बहुत अच्छा कार्य इंडिया में कर रहे हैं। 1983 में फर्स्ट बुक ऑन एथनोबॉटनी वाज पब्लिश्ड बाय डॉक्टर एस.के. जैन सर एज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडियन एथनोबॉटनी। देन 1987 में उन्होंने मैनुअल ऑफ एथनोबॉटनी लिखा, बिकॉज क्योंकि एथनोबॉटनी पे जब आपको कार्य करना है, आपको रिसर्च करनी है, तो आप उसको कैसे करेंगे, तो उसका मैनुअल उन्होंने पब्लिश किया, जिसका रेफरेंस आज भी आप अपने सिलेबस के अंदर पढ़ते हैं। एंड देन इसको वर्तमान की जितनी भी एडवांसमेंट के साथ उसको रिवाइज, उसको मॉडिफाई, उसको उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करते हुए 2017 में डॉक्टर एस.के. जैन साहब ने मेथड्स एंड अप्रोचेस इन एथनोबॉटनी, कंसेप्ट्स, प्रैक्टिसेस एंड इट्स प्रोस्पेक्ट्स को पब्लिश किया, जो कि वर्तमान में एक बड़ी महत्वपूर्ण बुक है, जिसके द्वारा आप एथनोबॉटनी सब्जेक्ट पे उसको समझ सकते हैं, उस पर कार्य कैसे किया जाए, उसकी अपनी रूपरेखा भी तैयार कर सकते हैं। और ये भी दो महत्वपूर्ण कार्य डॉक्टर एस.के. जैन द्वारा किए गए। सोसाइटी ऑफ एथनोबॉटनिस्ट 1980 में उन्होंने एस्टेब्लिश की, जिसके मेंबर्स न केवल इंडियन साइंटिस्ट रहे, बल्कि कई विदेशी वैज्ञानिक भी इस सोसाइटी के मेंबर बने। और ये वर्तमान में भी ये सोसाइटी एथनोबॉटनी के एक्सपेंशन के ऊपर काफी कार्य कर रही है। कई सारे मेडल अवार्ड्स भी यहाँ एस्टेब्लिश किए गए हैं, जो सोसाइटी मीटिंग में हर बार दिए जाते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने 1989 में फर्स्ट जर्नल ऑन एथनोबॉटनी solely devoted to ethnobotanical research उन्होंने पब्लिश करना शुरू किया, जो वर्तमान में कंटिन्यू कर रहा है। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण कार्य जो डॉक्टर एस.के. जैन द्वारा किया गया था, वो था इंस्टीट्यूट ऑफ एथनोबायोलॉजी की स्थापना करना। 14 अगस्त 1995 को नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, और वर्तमान में यह जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर शिफ्ट हो चुका है। और यहाँ आप डॉक्टर एस.के. जैन सर के विभिन्न इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर्स, कई साइंटिफिक उनके आर्काइव्स, उनके विभिन्न करस्पॉन्डेंस जो विभिन्न फॉरेन साइंटिस्ट के द्वारा हुई, उनकी फील्ड डायरीज, और उसके अलावा और भी कई एथनिक कम्युनिटीज पे जो बहुत महत्वपूर्ण लिटरेचर है, उनके एथनिक कम्युनिटीज के जो विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके द्वारा विभिन्न उपयोग में लिए जाने वाले टूल्स हैं, वो सभी कई सारे इस इंस्टीट्यूट के अंदर
रखे गए हैं संजो के, जिसको विजिट करना, अगर एथनोबॉटनी पे आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको जरूर इसे विजिट करना चाहिए। और इसके साथ एथनोबॉटनिस्ट की पूरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टीम इंडिया के अंदर कार्य कर रही है, जिसमें प्रोफेसर पी पुष्पांगदन के नाम से आप सभी वाकिफ हैं। देन उसके अलावा अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी एथनोबॉटनिकल स्टडीज को आगे ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल था डॉक्टर प्रभाकर जोशी का, जिनकी एक महत्वपूर्ण बुक है 1995 में पब्लिश हुई प्रिंटवेल द्वारा। देन उसके बाद वैज्ञानिक वी सिंह और आरपी पांडे द्वारा 1998 में एथनोबॉटनी ऑफ राजस्थान लिखी गई, जिसमें भी बहुत महत्वपूर्ण कंपाइलेशंस था। एंड देन उसके बाद हमारे उदयपुर से ही प्रोफेसर एस.एस. कटेवा और डॉक्टर अनीता जैन द्वारा 2006 में एक महत्वपूर्ण बुक लिखी गई, जिसमें विभिन्न राजस्थान में उपयोग में ली जाने वाली एथनोबॉटनिकल प्लांट्स और एथनो मेडिसिनल प्लांट्स का वर्णन था। और डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा, जिन्होंने एथनोबॉटनी पूरे राजस्थान के अंदर विभिन्न भागों में उन्होंने एथनोबॉटनिकल स्टडीज करी। और इसके अलावा भी और भी कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस पे महत्वपूर्ण कार्य किए और जो वर्तमान में भी कार्यरत हैं। परंतु एथनोबॉटनी राजस्थान के अलावा पूरे भारत में, भारत के विभिन्न राज्यों में, जैसे कि डॉक्टर एस.के. जैन साहब ने शुरू किया था, सेंट्रल इंडिया जो रीजन है, जिसमें उन्होंने गोंड जनजाति से काम शुरू किया था, बस्तर के अंदर उन्होंने कार्य किया, छत्तीसगढ़ में कार्य किया उन्होंने, और इस तरीके से उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों में पाए जाने वाले विभिन्न एथनिक कम्युनिटीज से विभिन्न पौधों का डॉक्यूमेंटेशन, उनकी यूजेस का डॉक्यूमेंटेशन किया। तो ऐसी कई विभिन्न किताबें और विभिन्न रिसर्च पेपर्स आज दिन तक जितने पब्लिश हुए हैं, वो सभी बिब्लियोग्राफी ऑफ एथनोबॉटनी के नाम से जो कई बुक्स हैं, जिसमें 3 किताबें महत्वपूर्ण हैं, बिब्लियोग्राफी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और रिसेंटली थर्ड जो हुई है डॉक्टर अनीता जैन द्वारा और डॉक्टर एस.के. जैन द्वारा लिखी गई है, जो कि अभी 2016 में ही पब्लिश हुई है। और तब तक का उसमें सारा विभिन्न जो एथनोबॉटनिकल हमारे लिटरेचर है, वो सारा कंपाइलेशन, उसकी बिब्लियोग्राफी उसमें है, जिसको पढ़ के रिसर्च स्कॉलर्स अपने रिसर्च के अंदर हेल्प ले सकते हैं। और इसी के साथ इस 2019 के इस किताब के साथ, जो कि हिंदी में, प्योरली हिंदी में लिखी गई बुक है एथनोबॉटनी के ऊपर, लोक वनस्पति विज्ञान एक संक्षिप्त परिचय, जिसके अंदर विभिन्न जो लोक वनस्पति विज्ञान अर्थात एथनोबॉटनी के स्कॉलर्स और विभिन्न स्टूडेंट्स के लिए उनके इवन सिलेबस को कवर करती हुई कई सारी इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं। एथनोबॉटनी की एम, उसके स्कोप, उसकी विभिन्न प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, और एथनोबॉटनी की स्टडी कैसे की जाए, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, इससे संबंधित विभिन्न जितना भी ज्ञान है वो प्योरली हिंदी में, जो हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं उन सबकी सुविधा के लिए दिया गया है। तो डॉक्टर सुधांशु कुमार जैन द्वारा 2019 का ये रिसेंट पब्लिकेशन है, जिसे भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके साथ ही मैं एथनोबॉटनी की हिस्ट्री को ब्रीफ में यहाँ पे फिनिश करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।